अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। वीक बाय वीक प्रेगनेंसी के सीरीज़ में 13 हफ्ते गुजर चुके हैं। हम 14 हफ्ते में दाखिल हो चुके हैं। 14 हफ्ते में प्रेगनेंसी में बॉडी में क्या चेंजेस आती है, बेबी में क्या चेंजेस आएंगी, आपने अपनी केयर किस तरीके से करनी है और वुड बी फादर ने किस तरीके से आपका ख्याल रखना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका हुआ है और सेकेंड ट्राइमेस्टर में नोज़िया, वॉमिटिंग, डिस्कम्फर्ट, साइकोलॉजिकल इश्यूज़, डिप्रेशन, ये सब सेटल्ड हो चुके हैं। अब आप एक कंफर्टेबल जोन में जा चुके हैं। ये आपका एक हनीमून पीरियड स्टार्ट हो गया है। 2 से 3% ख़वातीन ऐसी हैं जिनका नोज़िया, वॉमिटिंग 16 हफ्ते में ख़त्म होता है और कुछ लोगों का तो 9 महीने तक ही चलता है। तो इसीलिए ये हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो ये वेरीज़ करता है। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी को स्टेबल कर रहा होता है, तो बॉडी में काफ़ी चेंजेस आती हैं। बॉडी के ना सिर्फ डिफरेंट पार्ट्स में चेंजेस होती हैं, बल्कि बॉडी की डिफरेंट लेयर्स में भी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और इस ब्लड फ्लो बढ़ने से इवन जो हमारा नोज़ है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन का भी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो होता ये कि बाज़ टाइम यहाँ पे इचिंग शुरू हो जाती है, बाज़ टाइम ऐसा होता है कि सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है, लेकिन इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसे प्रेगनेंसी राइनाइटिस कहते हैं और इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पेट्रोलियम जेली थोड़ी सी लें और नाक के अंदरूनी हिस्से पे लगा लें, उससे ये आपकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लड फ्लो बढ़ चुका है, तो उसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। बाल लंबे, घने और शाइनी होना शुरू हो जाएंगे। 14 हफ्ते में आपकी यूट्रस का साइज़ बढ़ जाएगा और वो पेल्विक बोनी से निकल के अब पेट के ऊपर हिस्से में आ जाएगा और आपको अपने पेट के निचले हिस्से में एक उभार सा, एक गोला सा महसूस होना शुरू हो जाएगा। और इस दौरान ऐसा भी होता है कि जब आप उठते हैं, बैठते हैं, तो आपको ये खिंचाव महसूस होता है। उसकी वजह ये है कि बच्चेदानी के अंदर बच्चे का भी साइज़ बढ़ रहा होता है और जब बच्चे का भी साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है तो होता ये है कि बच्चेदानी की जो लिगामेंट्स हैं वो स्ट्रेच करते हैं और उस खिंचाव की वजह से आपको ये पेन फील होती है, लेकिन इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ नॉर्मल। बेबी की लंबाई जो है ना अब 4 इंच हो चुकी हुई है। उसका जो वेट है वो 50 से 60 ग्राम हो चुका हुआ है। बेबी के वोकल कॉर्ड्स जो है ना वो बन चुके हुए हैं और बाज़ टाइम हम अगर स्कैन करें तो ऐसा भी हमें लगता है जैसे बेबी माँ के पेट के अंदर रो रहा है, क्योंकि वो अब रोना भी बाज़ टाइम शुरू कर देता है। अब इस हफ्ते में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी केयर किस तरीके से करनी है। देखिए जी, जो आपने 13वें हफ्ते एक टेस्ट करवाया था, न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन, और एक डबल मार्कर टेस्ट करवाया था, उसकी अब रिपोर्ट आ चुकी होगी, क्योंकि कुछ लेबॉर्ट्रीज़ ये जल्दी टेस्ट दे देते हैं और बाज़ टाइम कुछ लेबॉर्ट्रीज़ जो है ना वो इसे लेट देती हैं। इसका मतलब ये कि अब आपके पास ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट से हमें अब पता चलेगा कि बेबी के अंदर जो जेनेटिक डिफेक्ट थे उसमें कोई मसला है या नहीं है, या आगे उसके चांसेस हैं कि नहीं है। डॉक्टर से रुजू करना है, क्योंकि डॉक्टर ही अब हमें बता सकेगी कि अगर ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी और जेनेटिक डिफेक्ट के चांसेस ज़्यादा हैं तो एक टेस्ट होता है, उस प्रोसीजर का नाम होता है एमनियोसेंटेसिस। यानी ये कि जो बच्चे के इर्द गिर्द पानी होता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, हमने सुई डाल के वो पानी लेना होता है नमूना सैंपल के तौर पे, ताकि हम ये टेस्ट करके देख सकें कि उसमें जेनेटिक डिफेक्ट के कितने चांसेस और ज़्यादा हैं। ये टेस्ट जो है ना 15 हफ्ते पे जो है ना प्लान किया जाता है और ये टेस्ट 15 हफ्ते के बाद किया जाता है। तो इस वजह से जो है ना डॉक्टर से ये रिपोर्ट शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि अगर आपने डबल मार्कर टेस्ट अभी तक नहीं करवाया तो आपने ये जहन में रखना है कि अब आपका जो है ना इसी तरह का मिलता जुलता एक टेस्ट 16वें से 20वें हफ्ते होगा, जिसको ट्रिपल मार्कर टेस्ट कहते हैं। तो अगर ये टेस्ट मिस हो गया है तो फिर ये टेस्ट 16 से 20वें हफ्ते पे होगा। नेक्स्ट ये है कि अगर आपने आयरन कैल्शियम अभी से लेना शुरू नहीं किए तो आपने आयरन कैल्शियम ज़रूर लेने हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब डबल मार्कर टेस्ट जो है ना वो पॉजिटिव आता है, उसमें रेड लाइन आ जाती है कि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो इसमें इशू ये होता है कि इसी दौरान जो है ना 2 चीज़ों का रिस्क बढ़ जाता है। एक प्री मैच्योर बेबी यानी वक्त से पहले बच्चे का होना, और दूसरा ये है कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना। इस वजह से इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो है ना ब्लड प्रेशर की वजह से जो है ना कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, और हमने अब थ्रू आउट डॉक्टर के साथ इन कांटेक्ट रहना है।
जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अब आपको भूख लगना ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है, अब आपकी डाइट बेहतर हो चुकी हुई है, आप बहुत अच्छा फ्रेश खाना खाना शुरू हो गए, फ्रेश जूसेस, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह लेते हैं और साथ में आप प्रोटीन पाउडर भी ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब आप अपनी एक्सरसाइज पे भी तवज्जो दें। 30 मिनट की वॉक या स्विमिंग या एरोबिक ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से अपने जिस्म को एक्टिव रखेंगे तो आगे आपकी प्रेगनेंसी में भी इसमें मदद साबित होगी। अब ये है कि हस्बैंड ने आपका किस तरीके से ख्याल रखना है। हस्बैंड ने सबसे पहले उसको ये ख्याल रखना है कि आपकी जो रिपोर्ट है जो कि एंटी स्कैन की थी और डबल मार्कर टेस्ट की, वो आपके डॉक्टर के साथ शेयर करनी है। दूसरा ये है कि उसने आपकी खुराक का उसी तरीके से ख्याल रखना है। अगर आप नहीं रखनी तो ये उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो आपको जो है ना इस चीज़ की तरफ ध्यान दे कि जी अब आपने अपनी खुराक का ख्याल रखना है, आपको फ्रूट्स ला के दे, आपको मिल्क ला के दे और ये सारी चीज़ें मुहैया करना उसकी ज़िम्मेदारी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो है ना वो आपकी हेल्प करे, आपकी एक्सरसाइज में, आपकी योगा प्रैक्टिसेस में, क्योंकि अब आपके जिस्म में चेंजेस आ रही हैं, अब आपको दर्द महसूस हो सकता है, तो ये है कि वो आपकी हेल्प करे। अगर कभी कोई मसाज वगैरह करना पड़ जाए या दबाना पड़ जाए तो वो इसमें आपकी हेल्प करे। इसी तरीके से आपका ख्याल रखते हुए जो है ना ये वीक आपका अच्छे तरीके से गुजर सकता है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और नेक्स्ट आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।